बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल प्रोविडेंट फंड फाइनल पेमेंट ज़कात नॉट डिडक्टेड। जीपी फंड फाइनल पेमेंट में अगर आप ज़कात की डिडक्शन नहीं करवाना चाहते, ज़कात की अदायगी खुद करना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो जैसे ही आपकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन इशू होता है, पेंशन केस के साथ आपको जीपी फंड फाइनल पेमेंट केस भी सेपरेट सबमिट करवाना होता है। जीपी फंड अकाउंट में जितना भी आपका जीपी फंड बैलेंस होता है, इसकी 2.5% आपको ज़कात अदा करनी होती है। अगर आप ज़कात नहीं कटवाना चाहते, खुद से ज़कात देना चाहते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए कौन से फॉर्म और कौन से डॉक्यूमेंट कब अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाना होते हैं कि आपके जीपी फंड की फाइनल पेमेंट पर ज़कात की डिडक्शन ना हो। जीपी फंड फाइनल पेमेंट केस सेपरेट तफसीली वीडियो बनाई हुई है। गस्टेड और नॉन गस्टेड के लिए फॉर्म्स और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच्ड होते हैं, जीपी फंड फाइनल पेमेंट का बिल कैसे बनाया जाता है, चेंज फॉर्म कैसे बनाया जाता है, इसकी तफसीली वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से जीपी फंड फाइनल पेमेंट का केस आप आसानी खुद बना सकेंगे। फाइनेंस डिवीजन के लेटर को रिव्यू करते हैं। फाइनेंस डिवीजन U.O नंबर F.1-7/96/413/2000 dated 10th April 2000। 32(1) जब फंड में सब्सक्राइबर के क्रेडिट पर रकम काबिल अदायगी हो जाती है तो ये अकाउंट ऑफिसर का फर्ज होगा कि वो अदायगी करे, जैसा कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के सेक्शन 4 में दिया गया है। हुकूमती फैसला। ये फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मोरखा 9 मार्च 1999 पर अमल किया जाए। अगर कोई शख्स मुकर्रर फॉर्म CZ50 में डिक्लेरेशन फाइल करता है तो इसके जीपी फंड अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। अब हम मेन पॉइंट्स को रिव्यू करते हैं। जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो जैसे ही आपका रिटायरमेंट नोटिफिकेशन इशू होता है, पेंशन केस के साथ आपको जीपी फंड फाइनल पेमेंट केस भी अलहदा ऑफिस में सबमिट करवाना होता है। तमाम प्रोसीजर के बाद जब आपका जीपी फंड फाइनल पेमेंट केस फाइनल होता है, आपका जितना भी जीपी फंड बैलेंस होता है, इसका बिल बनता है। इस जीपी फंड बैलेंस का बिल बनाते हुए इस जीपी फंड बैलेंस रकम से 2.5% ज़कात कटौती होती है। ज़कात कटौती के बाद आपको जीपी फंड फाइनल पेमेंट का चेक मिलता है। अगर आप जीपी फंड बैलेंस पर ज़कात की कटौती नहीं करवाना चाहते, खुद ज़कात देना चाहते हैं, रिटायरमेंट से 1 बरस पहले यकम रमजान से पहले 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर CZ50 फॉर्म प्रिंट करवाकर अकाउंट ऑफिस में जमा करवाना होता है। रिटायरमेंट से 1 बरस पहले और वो भी उस लास्ट ईयर की यकम रमजान से पहले आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर CZ50 फॉर्म अगर आप अकाउंट ऑफिस जमा करवा देते हैं, तब आपकी फाइनल पेमेंट पर ज़कात की डिडक्शन नहीं होगी। अगर आपकी रिटायरमेंट का आखिरी बरस शुरू हो गया है, तब आपको ज़कात की डिडक्शन लाजमी करवाना होती है। अगर आप रिटायरमेंट से 1 बरस पहले यकम रमजान से पहले अकाउंट ऑफिस अपना CZ फॉर्म सबमिट करवा देते हैं, तो तब रिटायरमेंट के वक्त जब आपका जीपी फंड फाइनल पेमेंट केस अकाउंट ऑफिस जाएगा, जीपी फंड फाइनल पेमेंट का जो आपका बिल बनेगा वो बिल ज़कात की कटौती के बिना बनाएंगे। जितना आपका जीपी फंड में बैलेंस होगा, उस जीपी फंड बैलेंस की जीपी फंड फाइनल पेमेंट का चेक आपको मिल जाएगा। और जैसे ही जीपी फंड फाइनल पेमेंट का आपको चेक मसूल हो, उस जीपी फंड फाइनल पेमेंट के चेक की 2.5% आप खुद ज़कात देंगे। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये CZ50 फॉर्म आपको प्रिंट करवाना होता है। आई, नेम, फादर्स नेम, एज, रेजिडेंट एट, परमानेंट कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। पॉइंट ए में अपना फिका लिखेंगे।
प्लेस, डिस्ट्रिक्ट नेम, डेट, डिपोनेंट, मजहर, हल्फिया बयान करने वाला, नेम लिखेंगे। विटनेसेस, दो गवाहान, उनके क्वाइफ और उनके सिग्नेचर्स होंगे, उनके आईडी कार्ड की कॉपी साथ में लव करेंगे। विटनेस नंबर 1, नेम, फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस। सेकंड विटनेस, नेम, फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस। फर्स्ट विटनेस के यहाँ पर सिग्नेचर्स होंगे और सेकंड विटनेस के यहाँ पर सिग्नेचर्स होंगे। ये CZ50 फॉर्म 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट आउट करवाकर अपनी रिटायरमेंट से 1 बरस पहले या कम रमजान से पहले अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाएंगे, तो तब आपके जीपी फंड बैलेंस की फाइनल पेमेंट पर ज़कात की डिडक्शन नहीं होगी और जितना आपका जीपी फंड में बैलेंस होगा उसकी फाइनल पेमेंट का आपको चेक मिल जाएगा और फाइनल पेमेंट का चेक जो आपको वसूल होगा उसकी 2.5% आप खुद ज़कात देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको इस तमाम प्रोसीजर की बखूबी समझ आ गई हो।